हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट बुक फॉर नेवी डबल एसएसआर एग्जाम। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे कौन सी बुक आप लोग के लिए बेस्ट रहेंगी सो दैट आप लोग जो है नेवी डबल एसएसआर का पेपर को क्वालिफाई कर सको। ठीक है, ना केवल मैं आप लोग को इसमें बुक बताने वाला हूँ, बट जितनी भी बुक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मैक्सिमम बुक का आप लोगों को जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो इन किताबों का, ठीक है, अगर आप लोग बुक्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, चाहते हो कि पीडीएफ में मिल जाए मेरे को बुक और मैं अपना मोबाइल से पढ़ लूंगा या मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप से मैं रीड कर लूंगा, पीडीएफ मिल जाए मेरे को, ठीक है, मैं खरीदना नहीं चाहता इस बुक को। तो देखो, पीडीएफ के लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट सर्च करोगे डिफेंस कंपटीशन पॉइंट, तब भी आप लोगों को टेलीग्राम मिल जाएगा। तो ज्वाइन करना और उधर आप लोगों को सारी बुक की लाइन से आप लोगों को जो है पीडीएफ मिल जाएगी और आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं फटाफट से हम लोग इंडियन नेवी डबल एसएसआर बुक फॉर 2022। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे आप लोग का एक अंदाजा आप लोगों को पता चल जाए पेपर कैसा आता है। ठीक है, पेपर का पैटर्न क्या है, किस टाइप से आप लोगों को जो है पेपर पूछा जाता है, किस टाइप से आप लोग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोग एक गाइड खरीदो। ठीक है, अगर हम लोग रेंज की बात करते हैं तो 150 से 200 के आसपास ये किताब आएगी आप लोगों के पास। ठीक है, चाहो तो डबल ए वाली खरीद लेना, चाहो तो एसएसआर वाली खरीद लेना। इसमें आप लोग को कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो आप लोगों को कंटेंट एसएसआर वाले में मिलने वाला है वही कंटेंट आप लोगों को डबल ए वाले में मिलने वाला है। ठीक है, तो कंटेंट एक भी चेंज नहीं होगा। अगर मैं बात करूं कि मैं इस गाइड से प्रिपरेशन कर सकता हूं आप लोगों के पेपर के लिए, ठीक है, तो अगर मैं बात बोलूं इस गाइड से आप लोग प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। ये केवल उस लिए है कि आप लोगों को एटलीस्ट इतना पता चल जाए पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, जैसे लाइक अगर हम लोग जीएस या जीके की बात करते हैं, ठीक है, तो इधर आप लोगों के रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग में कंप्लीट रीजनिंग नहीं पूछी जाती आप लोगों से। ठीक है, एक पर्टिकुलर चैप्टर से रीजनिंग पूछी जाती है। लाइक आप लोगों का जो है इमेज वाला जो रीजनिंग होता है, ठीक है, जैसे 3 इमेज दे दिया गई आप लोगों की। ठीक है, तो इधर आप लोग का स्टार है, इधर आप लोग का ट्रायंगल है, इधर आप लोग का सर्कल है। ठीक है, तो अब ये इधर इधर ये आप लोग का क्लॉकवाइज चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को फोर्थ इमेज बताना होता है क्या बनेगा आप लोगों का। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोगों का जो है रीजनिंग आता है। ठीक है, बाकी इधर केवल हम लोग किताबों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी कोर्स के बारे में बात नहीं करने वाला, किसी भी कोचिंग के बारे में बात नहीं करने वाला, केवल बुक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इस गाइड को आप लोग चाहो तो खरीद सकते हो। ठीक है, बाकी मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो पीडीएफ डायरेक्ट आप लोग देख सकते हो कि किस किस टाइप के आप लोग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ इसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी मेमोरी बेस्ड आप लोगों को जो है मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली उधर से भी आप लोग देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में आप लोगों को कितने क्वेश्चन जो है आर्टिकल से आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप लोग एक्टिव पैसिव से आ रहे हैं, इस टाइप का आप लोगों को जो है एक गाइड मिल जाएगा आप लोगों को कि नेवी डबल एसएसआर का जो पेपर है वो एक्चुअल में होता कैसा है। ठीक है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक गाइड आप लोग जरूर खरीदें। ठीक है, कोई भी खरीद लो, डबल ए वाली या एसएसआर वाली, दोनों में कंटेंट सेम है, कंटेंट चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग पब्लिकेशन की बात करते हैं तो ये आप लोग का अरिहंत पब्लिकेशन का है। ठीक है, तो सिंपली इसको आप लोग बाय कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं, अब एक्चुअल पेपर की बात करते हैं कि पेपर की हम लोग प्रिपरेशन करें कैसे। ठीक है, तो जो मैंने पीछे आप लोगों को गाइड बताई, ये गाइड आप लोगों को अगर आप लोग हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे हो तो हिंदी में खरीद सकते हो, इंग्लिश से बिलोंग कर रहे हो तो इंग्लिश मीडियम में भी खरीद सकते हो, दोनों में अवेलेबल है आप लोगों के। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि आप देखो पेपर की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो पेपर में क्या क्या आता है आप लोग का, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, ओके, एंड आप लोग का जीके। ठीक है, जीके में आप लोग के दो सेक्शन होते हैं, जीएस प्लस रीजनिंग का। ओके, तो जीएस में आप लोग सब कुछ रख सकते हो, करंट अफेयर भी रख सकते हो और स्टैटिक जीके भी रख सकते हो इसमें। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट बना के आप लोग एक जीके वाला सेक्शन तैयार करता है जो लास्ट सेक्शन रहता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऑलरेडी आप लोग पैटर्न वाली वीडियो मैंने डाल रखी है, तो उसका आप लोगों को लिंक जो है आई बटन में मिल जाएगा, उधर से देख सकते हो। बाकी मैं बता देता हूँ, 25 क्वेश्चन इंग्लिश में, 25 मैथ में पूछे जाते हैं, 25 आप लोग साइंस से पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन आप लोग जीके में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग को देखना है कि नेगेटिव मार्किंग होती है क्या नहीं होती है, उसके लिए लिंक आप लोग को आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए कौन सी बुक आप लोग के लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि आरएस अग्रवाल को सबसे पहले पकड़ते हैं। ठीक है, अगर आप लोग जो है एनडीए की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, केवल आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो फॉर नेवी के लिए या एयरफोर्स के लिए, या फिर आप लोग कोस्ट गार्ड जीडी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो,
तो आप लोग पहले जो है RS अग्रवाल को मत पकड़ो, ठीक है। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे हैं तो आप लोगों के पास दो चॉइसेस है, एक तो आप लोग का SK का बुक रहेगा और एक आप लोग का लूसेंट का बुक रहेगा। अगर इसके हम लोग रेट की बात करते हैं तो ये लूसेंट की बुक अराउंड आप लोग की 98 रुपीज की आ जाती है, ऑनलाइन मैंने देखा था अभी, ठीक है। और अगर हम लोग SK की बात करते हैं तो इसकी भी सेम आप लोग 100 से 110 तक आप लोग का रेंज रहता है, ठीक है। इसके आसपास मतलब 100 से 150 के आसपास आप लोगों को ये किताबें मिलने वाली है, ज्यादा महंगी नहीं है किताबें, ठीक है। और PDF आप लोगों को बाकी मैं टेलीग्राम पर दे ही दूंगा इनका, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं SK की बुक आप लोगों को जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलती है, और लूसेंट की बात करें तो हिंदी में मिलती है, ठीक है। अगर मेरे से पूछोगे कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, अगर आप लोग हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे हो आप लोग लूसेंट प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि अगर हम लोग SK और लूसेंट का कंटेंट देख रहे हैं अराउंड 80% ऑफ द क्वेश्चन आप लोगों को सिमिलर बेसिस पर ही मिलेंगे, ठीक है। तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है बुक्स में। अगर आप लोग SK की प्रेफर कर रहे हो, देखो सिंपल सी बात है, अगर इंग्लिश मीडियम से हो SK की प्रेफर करो, हिंदी मीडियम से हो आप लोग लूसेंट को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब ये किताब जब आप लोग कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, अब पेपर में तो टाइम लगेगा आप लोग का, तो जैसे कि आप लोग किताब कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो RS अग्रवाल को। और RS अग्रवाल की बात करते हैं तो केवल इंग्लिश में ही ये बुक मिलेगी, आप लोगों को हिंदी में नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग इंग्लिश में कर पाओगे या नहीं। और मेनली ये बुक जो है आप लोगों की केवल NDA के लिए, NDA का जो एग्जाम होता है, ठीक है, बाकी एग्जाम के लिए नहीं है। तो अगर मैं बात करूं 100 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, तो 100 में से अगर मैं बात करता हूं तो 80 क्वेश्चन जो है आप लोग का NDA बेस्ड रहेंगे, और अराउंड 20 क्वेश्चन ही आप लोगों के मिलेंगे जो नेवी एयरफोर्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब डिपेंड आप लोगों के ऊपर डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप लोग जो है पहले अपने पेपर के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, उसके बाद आप लोग थोड़ा हाई लेवल जाना चाहते हो, या फिर सीधे ही आप लोग हाई लेवल जाना चाहते हो और आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा, डिमोटिवेट होना चाहते हो आप लोग, ठीक है। अब ये डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप लोग ये दो बुक प्रेफर करो, SK एंड लूसेंट को, ठीक है। अगर आप लोग जो है एक मिडिल लेवल पे हो, ठीक है, प्रिपरेशन ऑलरेडी एक पेपर दे चुके हो या दो पेपर दे चुके हो, तो सिंपल सी बात है आप लोग RS अग्रवाल को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। या फिर देखो सिंपल सी बात है कि वन बुक मल्टीपल रिवीजन सफिशिएंट होते हैं, और मल्टीपल बुक और रिवीजन एक भी बार नहीं कर रहे हो, ये आप लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। इससे आप लोग समझ सकते हो कि एक बुक ले लो, उसका ही रिवीजन आप लोग 3 से 4 बार कर दो, आप लोगों को पैटर्न समझ आ जाएगा, आप लोगों को जो है क्वेश्चन समझ आ जाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इंग्लिश बुक की, ठीक है। इंग्लिश के लिए भी आप लोगों के पास 4 चॉइस है, ठीक है। तो 4 चॉइस में आप लोगों को क्या रहेंगी, पहली तो आप लोग की ये होगी लूसेंट की बुक, जो कि वायुसेना भर्ती के लिए आती है, ठीक है, मेनली, ठीक है। और अगली बुक है ये आप लोग की SP बख्शी की बुक है, जिसको हम लोग अरिहंत पब्लिकेशन से भी बोलते हैं, ठीक है। ये बुक आप लोग की बेस्ट रहती है NDA के लिए बोला जाए तो, ठीक है, NDA की जो भी आप लोग के पेपर होते हैं, ठीक है। तो ये बुक अगर आप लोग एयरफोर्स या नेवी का पेपर दे रहे हो ना करो तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग NDA की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस बुक को आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, पेपर की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेवी और एयरफोर्स का पेपर थोड़ा लो लेवल रहता है NDA से, ये आप लोग को भी मानना होगा, ठीक है। तो अगर आप लोग एयरफोर्स और नेवी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिंपल सी बात है इस वाली बुक को ले सकते हो। बट अगर हम लोग इस बुक की बात करते हैं तो एक नेगेटिव पॉइंट है इस बुक का, कि इसमें जो आप लोगों को सारे रूल्स दे रखे हैं, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है कि अगर आप लोग बिगिनिंग कर रहे हो तो, ठीक है। अगर आप लोग पेपर ओरिएंटेड पढ़ रहे हो कि पेपर हम लोगों को क्वालिफाई करना है, 20 आउट ऑफ 20 ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर नेवी में हम लोग जो 25 आउट ऑफ 25 ले आएंगे, ठीक है। तो आप लोग जो सिंपल सी बात है इस बुक को प्रेफर कर सकते हो, जो नीतू मैम की आती है KD पब्लिकेशन की, ठीक है। एंड सेकंड बुक है आप लोग के पास प्लिंथ टू पैरामाउंट, ठीक है, ये पैरामाउंट की बुक है आप लोग की, तो इसको आप लोग कर सकते हो इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो मेरे लिए अगर मैं बोलूं तो आप लोगों को दो बुक प्रेफर करूंगा, एक तो आप लोग की नीतू मैम वाली और एक आप लोग की पैरामाउंट वाली, इसमें से कोई भी बुक कर लो आप लोग, ठीक है, इजीली पेपर क्वालिफाई कर लोगे। और मोस्टली अगर मैं बात करूं तो 80% ऑफ द स्टूडेंट जो है नीतू मैम वाली बुक के लिए ही जाओ, ठीक है, इसको कर लो यार, इजीली पेपर निकालोगे आप लोग नेवी का, ठीक है। चलो ये तो बात रही इंग्लिश के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं साइंस आंसर के बारे में। अब साइंस में आप लोग को पता है टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 3 सेक्शन होते हैं आप लोग के, ठीक है। मतलब सेक्शन तो डिवाइड नहीं होते हैं, बट 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से एंड बायोलॉजी से, ठीक है। तो अगर हम लोग केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करते हैं अराउंड 8 से 9 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इसमें से, एंड बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन रहते हैं वो आप लोग के सिंपली जो है फिजिक्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बात करें तो अराउंड 16 से 17 क्वेश्चन जो है फिजिक्स से आप लोगों को पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, देखो एयरफोर्स के साथ में प्रिपरेशन कर रहे होगे तो डेफिनेटली आप लोग इस बुक को खरीद लो, ये बुक सफिशिएंट है आप लोगों के लिए फिजिक्स को
कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग जो है इंग्लिश मीडियम से हो तो आप लोगों के पास दो चॉइसेस है, ठीक है। एक तो आप लोग की ये अरिहंत है, पर इधर देखोगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के कम है। और सेकंड बुक आप लोग की एसके पब्लिकेशन की, जो कि फिजिक्स की है, ठीक है। तो इधर भी देखोगे तो इधर भी क्वेश्चन आप लोगों को कम मिलेंगे, ठीक है। तो एक मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग दोनों बुक को खरीद सकते हो, जो इंग्लिश मीडियम से जो है बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो हिंदी से बिलोंग करते हैं वो केवल लूसेंट को खरीदो। और अगर आप लोग एसके पब्लिकेशन की हिंदी वर्जन को खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, बट आप लोग अरिहंत का मत खरीदना हिंदी वर्जन, ठीक है। क्योंकि ये लेवल ही नहीं है एयरफोर्स और नेवी का जो हिंदी में आता है इसका पार्ट, ठीक है, अरिहंत वाले का। ओके, तो बाकी मैंने बता दिया आप लोग कौन सी बुक खरीद सकते हो, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव वाली भी खरीद सकते हो, इधर आप लोगों को एक मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो चाहो तो आप लोग इसको हटा दो, क्योंकि इस ये जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इस वाली बुक में आप लोगों को मिल जाएंगे, साइंस वाली में, ठीक है। तो ये सब बुक को खरीद लो और एक आर्यंत को खरीद लो। और जो हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे हैं वो ये लूसेंट खरीद लो और एक साइंस को खरीद लो। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, बट लूसेंट की बात करें तो केवल हिंदी में, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है हिंदी वाली खरीद ले, सॉरी अरिहंत वाली खरीद लेना जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता है, ठीक है। तो दोनों के लिए साथ के साथ बता रहा हूं मैं, जो हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए भी और इंग्लिश से बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए भी। अब हम लोग चलते हैं लास्ट सेक्शन पे, जो कि हम लोग का जीके सेक्शन रहता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जो है गाइड को लोगे, ठीक है, गाइड करोगे तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये रीजनिंग की बुक आती है एसके की, सफिशिएंट आप लोग के नेवी पेपर के लिए। आप लोग इजीली पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो इस बुक को करने के बाद। तो जो गाइड दे रखी है आप लोगों को, उसमें आप लोग देख सकते हो कौन सा चैप्टर आप लोगों को जो है रीजनिंग में पूछा जाता है। तो उस चैप्टर को इस बुक में आप लोग टिक लगा सकते हो, या फिर और कोई भी बुक है आप लोगों के पास एसएससी की बुक वगैरह है तो उसमें भी आप लोग टिक लगा सकते हो कौन सा चैप्टर आता है रीजनिंग में पूछा जाता है नेवी में, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं कि जीके की, जीके कहां से प्रिपेयर करें, स्टैटिक जीके कहां से प्रिपेयर करें, ठीक है, एंड करंट अफेयर कहां से प्रिपेयर करें, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को पेपर क्वालिफाई करना है, ऑलरेडी मैं 3 सब्जेक्ट बता चुका हूं जिसमें 75 नंबर के आप लोग के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोग इतना प्रिपेयर कर लेते हो कि 50 भी लेके आ पाए आप लोग, ठीक है, और केवल 10 नंबर आप लोग जीके में लेके आ पा रहे हो तो 60 हो गए। और 60 मार्क्स आप लोग के लिए सफिशिएंट है डबल ए और एसएसआर दोनों को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इतना कुछ आप लोगों को करना नहीं है। तो लास्ट वाले सेक्शन में आप चाहो तो केवल रीजनिंग करने के बाद भी आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग के अराउंड 15 क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछे जाते हैं और थोड़े ज्यादा भी मिल सकते हैं आप लोगों को 15 से, ठीक है। और बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोगों को जीके वगैरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अराउंड अगर हम लोग बात करें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और जीके का, तो ये 3 सेक्शन को मिलाकर आप लोगों को 10 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अब 10 क्वेश्चन के लिए आप लोग जो है हिस्ट्री पढ़ोगे। हिस्ट्री में आप लोग का हो गया मेडिएवल, हो गया आप लोग का एंशिएंट, हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, हो गया ज्योग्राफी इंडियन, हो गई आप लोगों की वर्ल्ड ज्योग्राफी, हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ने से अच्छा आप लोग क्या कर सकते हो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कैपिटल एंड करेंसी होता है, इससे आप लोगों को एक ना एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। कोई भी अपॉइंटमेंट हुई है आप लोगों की सीएम पीएम, ठीक है, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी सीईओ बना है आप लोगों का, ठीक है, तो ठीक है, या फिर किसी का चेयरमैन चेंज हुआ आप लोगों का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं कि लाइक कौन सा नए इक्विपमेंट, ठीक है, आप लोग का जो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऐड किया गया हाल ही में, ठीक है। तो ये क्या है, करंट अफेयर की चीज है, पर पूछी कहां में जा रही है आप लोग की स्ट्रेटेजिक जीके में। तो अगर आप लोग करंट पढ़ते रहोगे डेली का डेली, ठीक है, तो इजीली आप लोग जो है 4 से 5 क्वेश्चन कर लोगे जो 10 आएंगे उसमें से, ठीक है। केवल 5 क्वेश्चन बचते हैं जो जीके से आने वाले हैं, मेनली आप लोग है जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आप लोग की बचती है, उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे केवल, ठीक है। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग क्या करना चाहते हो, ठीक है। अब ये तो रही आप लोगों की कैसे प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। अब एक बार आप लोगों ने किताबें कंप्लीट कर ली है, ठीक है, अब आप लोगों को चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। अब प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हो, एसके का खरीद सकते हो, या फिर कोई आप लोगों के ध्यान में हो प्रैक्टिस सेट वो भी खरीद सकते हो, ठीक है। कोई भी खरीद लेना, बस ये देख लेना जो मैंने आप लोगों को गाइड बताई थी, ठीक है, उसमें आप लोग प्रैक्टिस सेट देख लेना किस टाइप से दे रखे हैं। और जब भी आप लोग दुकान पे प्रैक्टिस सेट खरीदने जाओ तो उधर चेक कर लेना क्या उस टाइप के इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं या नहीं, कि फालतू को प्रैक्टिस सेट बना रखा है। और ये आप लोग को देखना है। बाकी आप लोग जो ऑनलाइन ही प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हो, कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदोगे अराउंड 100 से 150 का आप लोगों को मिल जाएगा। और टोटल ऑफ 20 मॉक टेस्ट उसमें मिलने वाले हैं, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदोगे, ठीक है। आप लोग का लाइक टेक्स्ट बुक हो गया आप लोग का, या परीक्षा ऐप हो गया आप लोग का, ठीक है। तो इधर आप लोगों को सिंपली मिल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी चीजें मैं आप लोगों को बता दी है क्या क्या आप लोगों को करना है प्रिपरेशन, ठीक है। आप लोगों को बेस्ट बुक बताइए मैंने, जो भी बेस्ट बुक है आप लोगों की
बाकी ये मैंने बुक ऐड की थी, अगर आप लोगों के पास हो तो इससे आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो, नहीं है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है। वाइस वर्सा इसका बता चुका हूं आप लोगों को, सॉरी ऑल्टरनेट आप लोगों को बता चुका हूं, ऑल्टरनेट क्या है आप लोगों का, कैसे आप लोग मार्क्स 10 में से एटलीस्ट 5 मार्क्स आप लोग सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी इतना ही रखते हैं। और आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए इन किताबों की, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चाहो तो डायरेक्ट सर्च करोगे डिफेंस कंपटीशन पॉइंट, तब भी टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड अपना आप लोग जो है डीओ भी कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो आप लोग का इंडियन नेवी डबल एसएसआर का जो पेपर होगा नेक्स्ट 2 अनटेक के लिए क्या डीओबी रहेगी, उसी के ऊपर आप लोग का नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो अपना अपना डीओबी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और मैं आप लोगों को बता दूंगा कौन कौन नेक्स्ट 2 अनटेक के लिए जो एलिजिबल है, या फिर आप लोगों के पास कितनी चांसेस बची हुई है, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।